अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ खुश होंगे। आज मैं एक नया ड्रेस जो मैंने बनाया है उसकी वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। ये लहंगा मैंने बनाया है और कुछ नहीं पूछे, इतनी मुश्किल से बना ये। अभी मैं इसकी डिटेल भी बताती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक होती हैं तो लाइक का बटन प्लीज़ दबा दें, ताकि मुझे आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा हो जाए। मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट का भी शायद इशू हो सकता है, तो चले जैसा भी है आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। हाँ, ये लहंगा ये है, इसकी स्टोरी कुछ ये है जी। ये ज्वेलरी के साथ जो मैंने बनाई, मैचिंग की है, बनाई नहीं है। स्टोरी इसकी ये है कि ये मैंने लहंगा ऑनलाइन बाय किया था। ये मैंने इंडिया से कपड़ा बाय किया। मुझे अच्छा लगा था इसका कलर, इसका स्टाइल, ये सब कुछ। और मैंने ये किया कि 6 मीटर मैंने ये लहंगे वाला ये वाला ले लिया था। ये जो सारा नीचे तक, आपको मैं नीचे भी दिखाती हूँ। नीचे ये देखें, नीचे ज़रा हेल्दी है ये। 6 मीटर का मैंने ये कपड़ा लिया था और 3 मीटर हाँ यस 3 मीटर मैंने ये दुपट्टा लिया था, दुपट्टे का कपड़ा ले लिया था। क्योंकि इससे पहले जब भी ये लहंगा बाय किया तो वो थोड़ा सा सेमी स्टिच सा मिलता है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो वो कपड़ा अब ये या तो इसका ये वाला ये घेर कम हो, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी मम्मा जितना मैक्सिमम बना सकते हो। मैक्सिमम का भी क्या, इनको लाइन को मिलाना था ना यहाँ, कि ये जब सिल के आए तो ये लाइन ऐसे मैचिंग हो ना। उसके चक्कर में ये थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगा और मेरे लिए बाजू बनाने बहुत मुश्किल हो गए थे। बाजू और ये बनानी, दुपट्टा मैंने लंबा इसलिए लिया था कि लंबे दुपट्टे अच्छे लगते हैं ना उसको। लेकिन फिर मैंने दुपट्टे में से ये, क्योंकि दुपट्टे की कढ़ाई बॉर्डर लेस था, ये देखें इसकी ये बनाई, ये और आगे पीछे, और बाजू मैंने बड़ी मुश्किल से ये लहंगे में से निकाले। बस मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने अच्छे खुले घेर का लहंगा बनाना है तो, और इस तरह की लाइनिंग हो और चाहें कि ये फिर मैच भी करे जब सिलाई हो तो पता भी नहीं चले, तो आप 6 मीटर से ज़्यादा ही कपड़ा लीजिएगा। मेरी तरह गलती नहीं करनी। मैं कोशिश करती हूँ आपको इसको खुला करके दिखाऊं। ये देखें, ये बहुत खुले घेर का है। ये देखिए कितना इसका खुला घेर ये नज़र आ रहा है, इतना काफ़ी सारा खुला घेर का। ठीक है, वो तो हो गया। ये पट्टी फिर मैंने ये वाली इनकी पट्टी बनाई, इन्हीं को साथ साथ ऐसे जोड़ के, तो ये तो अच्छा हो गया, अच्छा स्टाइल हो गया। अब मसला गले का था। गला बिल्कुल सादा हो रहा था और ये लाइन ये स्ट्रेट थी, तो इसको मुझे अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम आया कि ये इतनी अच्छा नहीं बन रहा था। अगर मैं 4 की लगाती वो तो बहुत ही बुरा बनना था। फिर मैंने 2 लगाने पे ही इक्तफा किया और इसको ख़त्म कर दिया। ये थी इसकी स्टिचिंग की स्टोरी। और ये दुपट्टा, और फिर मैंने इस पे मल्टी कलर के ऐसे बीड लगा लिए उन्हीं कलर में जो ये कलर थे, और दुपट्टे में भी चारों तरफ ऐसे ही लगा लिए, ये सारी तरफ। और ये देखें, तो ये एक ड्रेस बन गया। मसला ये है कि मेरी बच्चियां, एक तो उनको ये सारा अंदर से यहाँ तक पूरा कवर चाहिए और बाजू भी उनको फुल चाहिए होते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत मसला हुआ ना, क्यों मैंने सोचा 6 मीटर इनफ कपड़ा होगा। हो सकता है अगर आपके इसका घेर कम करें या सादा कपड़ा होता, जब इस तरह डिज़ाइन में आ जाता है तो फिर मसला हो जाता है। यानी कि अगर मैं 6.5, आइडियली 7 मीटर मुझे लेना चाहिए था। बड़ा हो जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब इसकी मैं आपको कैमरे को भी बंद करती हूँ और इसको टर्न करती हूँ और उसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। साइड से भी बिल्कुल ही वैसे ही है जैसे फ्रंट से है सारा। और साइडों से इधर जिप्पे लगाई हैं, ताकि ये यहाँ जिप लगी है, इधर यहाँ जिप लगी हुई है, और ये खुलेगा और ये पहना जाएगा। और यस, हाँ, और ये जो ज्वेलरी है ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो क्योंकि तकरीबन 2.5-3 साल पहले की ये मेरी चीज़ें बाई की हुई हैं, तो इसको फिर मैंने मल्टी बीट नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी टू मच कलर हो रहे थे ना। तो ये मेरे ख्याल में इतने ही यही कलर इसके साथ ठीक था। और उसके साथ ये देखें, ये मैचिंग बुंदे भी हैं।
ये मैं बुंदे दिखाना चाह रही थी। इसको ज्वेलरी को मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ी, ये बस ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही पहना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टू मच सारा ब्राइट ब्राइट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मेरी एक बड़ी बेटी का जो सूट बना है, ये सारा, और दुपट्टे को आप ये तो ऐसा इसका, क्योंकि ब्लाउज के फ्रंट गले पे इतना काम नहीं है, तो आइडली दुपट्टा उसने ऐसे लेना है, ऐसे करके दुपट्टे को फैला के लेगी ना, ऐसे करके, और ट्रेडिशनल स्टाइल में ऐसे यहाँ पिन्ने पिन्ने हो जाएगी, ऐसे इस तरह उसने दुपट्टा लेना है ये। तो ये एक फाइनल मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ, फिर मैं अगले सूट पे चलती हूँ, जो दूसरी मेरी छोटी बेटी का मैंने बनाया ये लहंगा। जी, ये मेरा दूसरी छोटी बेटी का सूट है। ये भी मैंने कपड़ा ही बाय किया था और खुद ही ये सिया है। ये लॉन्ग ड्रेस है, ये यहाँ तक नीचे तक लंबी शर्ट है, ये काफ़ी लंबी है, यानी कि मेरे ख्याल में 53 या 4 इंच तक ये लंबी है, काफ़ी 52-53 तक। और ये साथ में उसके ये उसका दुपट्टा है, ये और मैंने साथ में मिडल में बीड लगा दिए हैं। ये देखिए, नेक के इधर भी मैंने इसको बीड लगाया, ये थोड़ा सा फैंसी लगने लग गया और ये बीडों से और फैंसी हो गया ये। और ये नीचे से ये बड़ा पैटर्न है और यहाँ से आके ये ओपन हो गया है इधर से, ये देखिए, यहाँ से आके इसको मैंने ओपन कर दिया ये, तो ये लंबे ऐसा गाउन बन गया है ना। ठीक, उसने लहंगा नहीं पहनना था और वैसे भी मैं चाह रही थी इसका स्टाइल डिफरेंट हो जाए, तो ये इसका लंबा गाउन बनाने के बाद मैंने इसके नीचे खुले पांचों का शरारा बनाया है। ये देखिए कितने खुले पांचों के साथ शरारा, दोनों ऐसे दोनों पाँव यहाँ तक शरारा आता है, ऊपर फिर उसकी वो जो बेल्ट आती है क्रोच के साथ ये। तो ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा। वो मेरी बहनें जो मुझे अभी देख रही है, तो मैं उनको बता रही थी कि मेरे पास आजकल नीटिंग का टाइम नहीं है, तो मैं जो शादी की तैयारियों में बिजी थी, तो मैंने सोचा ये अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसका भी मैंने 6 मीटर ही कपड़ा लिया था, लेकिन उस वक्त ये था कि लंबा गाउन बनाना है और साथ में खुला प्लाजो बनाना है। लेकिन प्लाजो के बाद फिर मैंने देखा कि ये शरारा ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है ना, लग रहा है। तो मैंने जब ये बना लिया तो फिर बाजुओं का मसला, लकीली मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ था दुपट्टे के लिए, तो फिर मैंने ये दुपट्टे में से उसके बाजू निकाले। ये दुपट्टे का बॉर्डर जो है ना, ये देखें, ये उससे बाजू बने, लेकिन बाजुओं की लेंथ अब छोटी हो रही थी, उनको छोटी लेंथ लाइक नहीं होती। फिर मैंने साइड से जो मेरा जो बचा हुआ था या जो अनएम्ब्रॉयडरी सा पोर्शन वैसे ही लगा हुआ था, उसको इसके साथ लगा के ऐसे बीड लगा के तो डिज़ाइन बनाया ये। तो ये एक और बहुत अच्छा सूट बन गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बच्ची को पहने हुए तो और भी बहुत अच्छा लगा, वो बहुत स्मार्ट लगी। तो आप भी बताइएगा ये आपको ये मेरी एफर्ट कैसे लग रही हैं। और इसके साथ, क्योंकि ये डार्क कलर है और कलर तो इसमें भी है लेकिन उतने ब्राइट नहीं है जो कि बड़ी बेटी के थे, अब इसके साथ मेरे पास ये एक चोकर पड़ा हुआ है। वैसे तो ये मैच हो रहा है इसके बीट, लेकिन मुझे समथिंग मिसिंग लग रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के बीट लटकाऊं। मेरे पास लकीली घर से बीट भी मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक है। मुझे जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है जिसका कलर रेयर हो, ये हो, तो मैं वो बाय कर लेती हूँ। और लकीली मुझे घर से बीट भी मिल गए। और इसके साथ के बुंदे ये हैं, ये बुंदे। अब मैं यहाँ भी बीड लटकाना चाहूँगी और नीचे भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस मेरी बेटी को बहुत हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं आती। तो ये चोकर इतनी दफ़ा पहना जा चुका है, हर फंक्शन पे ये पहना जा चुका है तकरीबन। तो मैंने सोचा इसके नीचे बीड लटकाते हैं तो नई लुक आ जाएगी और सूट के साथ भी अच्छा लगने लग जाएगा।
ये मैं थोड़े से ग्रीन ग्रीन कलर के बीज इसको लटकाती हूँ और आपकी भी दिखाती हूँ मैंने कैसे इसको बनाऊँ। ये देखिए ये मेरे पास सेम कलर के बीज मुझे मिल गए, ठीक है ना। अब इसको ये कि ये वाले जो बीज भी बाय चांस मैं चीज़ों को ना एक्चुअली रिसाइकल बहुत करती हूँ। ये मैंने एक सूट सिया था, उसमें बीड लगे हुए थे, ड्रेस सिया था, तो उसकी जो कटिंग थी ना उनमें से जो फिर बीड से मैंने निकाल लिए और ये सेम बाय चांस मैचिंग भी हो गए। तो उसका अब ये है कि मैं इस साइड एक साइड से ऐसे शुरू करूँगी और इसको ट्विस्ट करके इसको हैंग कर लेती हूँ। कोई ये एक साइड कर लो, लेकिन रॉन्ग साइड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं इस रॉन्ग साइड से इस तार को डाल के ये वायर आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन गूगल भी करके ढूंढ सकते हो। ये मुख्तलिफ मोटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। ट्राई करें कि जितनी पतली ले लें। 30 की बिल्कुल ठीक होती है, 30 से भी लेस है। ये इस तरह रोल में और भी लेस आती है धागे की तरह। ये मैंने इसको इसके अंदर डाल के इसको पहले मैं ऐसे ट्विस्ट कर लेती हूँ ना। स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक। इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लो। अब मैंने ट्विस्ट कर लिया। अब इसके अंदर यहाँ ना 3-4 साइज के बीड्स हैं। ये वाला बीड जो है ये 3 mm है और ये मेरा बीड 4 mm का है और ये 5 mm का। 5 mm का तो इतना यूज़ नहीं होगा, मैं 3 और 4 mm के यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये एक 4 mm का मैंने बीड ले लिया, किया डाला, फिर मैंने 3 mm का लिया। लेने के बाद अब ये वाले जो मैंने इस तरह बनाए हुए, मैं अभी बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाए। वैसे तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको ये अब तक पता चल गया होगा मैं ये कैसे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये डाला, फिर एक मैं छोटा 3 mm का डाल रही हूँ और करने के बाद प्लेट को इस साइड पे कर लूँ ताकि नज़र आए। करने के बाद अब मुझे ये करना है कि इन बीड्स को मुझे, ये जो मेरा 4 mm का बीड था थोड़ा सा उसमें से वायर को वापस लेके मैं, ठीक, वापस ले जाके जब मैंने ऐसे यहाँ एक्चुअली ट्विस्ट हुई हुई वायर है तो ये अंदर होनी चाहिए, इसको अंदर करना पड़ेगा। यस, यह मैं इसको खींचूंगी, ये यहाँ से एक्स्ट्रा ये वायर मैं काट दूँ। काफ़ी बड़ी ट्विस्ट होगी या नहीं होगी, ये वाली जो मैं थोड़ी सी कट करने लगी हूँ, ठीक। मकसद उसका टाई करना था, ठीक। करने के बाद इसको मैं अच्छा सा खींचूंगी। ये देखिए ये ऐसे हो गई, ठीक। अब मैंने इस वाले रिंग से ये जो दोबारा है उसमें से वापस कर लेना है, निकाल लेना है। तो ये मेरा ये साइड का है और ये ऐसे एक मेरा लटक गया, ठीक। एक दफ़ा वापस इसको इसके गिर्द ही मैं उल्टी इस साइड से करती हूँ इसको वापस, क्योंकि तार को वायर को मैं उल्टी साइड पे रखना चाह रही हूँ। इसमें से मैं एक दफ़ा वापस निकाल लेती हूँ, साइड की मोर स्ट्रेंथ हो जाए ताकि ये एक हो गया। अब मैं वायर को इधर से यहाँ से इसमें ले जाऊंगी, इस वाले में। अब मैं ये सेकंड में निकाल लेती हूँ, लेकिन ट्राई करें वायर जो है ना वो बैक साइड पे रहे, क्योंकि वरना फ्रंट पे वो बीडों के से नज़र आएगी। ये देखिए, ठीक। वायर को निकालने के बाद फिर उसी तरह मैंने इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद मैंने एक 4 mm का लेना है, ये 4 mm, फिर एक 3
और क्योंकि मुझे बहुत लंबी हैंगिंग नहीं करनी तो मैं थोड़े ले रही हूँ, वरना ज़्यादा डकर लंबा भी हो सकता है। फिर मैं ये एक 3 डाल करने के बाद ओके, ये यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ, तो यहाँ से फिर जो ये 4 mm में से मुझे इस वायर को, ये जो 4 ये बड़ा बीड है उसमें से मैं ऐसे इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद जब इसको हम खींचेंगे, ये देखिए ऐसे थोड़ी सी लटकन होगी ये भी, ये ठीक। अब करने के बाद इसको मुझे फिर ये देखिए, अभी तब वायर जो थी ना ये रिंग के इस साइड से आ रही थी, तो फिर मैं इसकी दूसरी साइड से ऐसे दूसरी साइड से इसको दोबारा कर लूँगी, करके इसको ऐसे, ये देखिए दूसरी फिर लटका, 2 हो गई। अब मैं इसको दोबारा करने के बाद एक दफ़ा मैं इस वायर को फिर इसी में दूसरी में ही रिंग में जो ये मेरा है ना टांका जिसमें लगा होता है टांका, उसमें से गुजार लूँगी। होने के बाद अब धागा मैंने फिर बैक पे ले आना है, इधर से, फ्रंट से नहीं हमने लेके जाना। अब क्या होगा, ये मेरी ऐसे 2 लटकन हो गई, ठीक, ये देखिए ओके हो गया। इसी तरह मैं ये सारे एक एक ये हर रिंग में हर एक में एक एक बनाती चली जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, ये मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा बीड है और इसके लिए जो मुझे वायर चाहिए होंगी वो मोटी वाली थोड़ी सी, हाँ वायर चाहिए ये, क्योंकि इसका होल थोड़ा सा, ये सारे बने हुए हैं, यहाँ से लेती हूँ। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया। ये मैंने इसकी वायर है और ये मैंने बीड लिया है, ठीक है। ये हेड पिन मिलती हैं, ये थोड़ा सा मोटा हेड है तो वायर भी मोटी है, क्योंकि इसका होल बड़ा था, ये मुझे बड़ी लेनी पड़ी है हेड पिन। लेने के बाद जब ये बीड के यहाँ रख के इसको मैंने इसको इधर को घुमा लिया, घूम गया, फिर वापस इसको मैं ऐसे टर्न करके लेगी उधर से। करने के बाद एक नेक्स्ट वाला जो मेरा टूल है उससे मैंने इसके गिर्द घुमा के ऐसे इसकी एक लूप सी, ये आई सी लूप सी बना ली, और ये एक्स्ट्रा मैं यहाँ कट कर देती हूँ। इसी तरह ये मैंने सारे बना के रखे हुए हैं। ये डबल हो रही है, कट करनी मुश्किल हो रही है, वायर भी ये काफ़ी मोटी है, ये कट हो गई, ठीक। ऐसे इस तरह मैं ये सारे बना के तो आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें मैंने सारे बीड लगा लिए ऐसे, और कितना अच्छा वो थोड़ी सी एफर्ट से बिल्कुल ये मैचिंग लगने लग गया। अब मैं बिल्कुल एंड पे मेरा एंड इधर एंड पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं रॉन्ग साइड से बनाए थे, तो बस 1-2 टाइम ऐसे मैं ट्विस्ट करूँगी और वायर को कट कर लूँगी। और ये अब इसके बाद इसके रह गए इयरिंग। ये देखिए इसका बुंदा, इस बुंदे को मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ इसका ये मिडल वाला जो बीड है ना उसकी जगह बस मैं ग्रीन लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ कहीं लगाओ वो अच्छा नहीं, नाइस लुक नहीं देंगे। अब इसके लिए ये कि यहाँ देखा, जैसे मैंने कहता है ना, ये सारी चीज़ें जंप रिंग से अटैच होती हैं। जंप रिंग से मतलब इसका एक तरफ से ये कट होती है जंप रिंग, इसका मुझे बस देखना है इसका किधर है, ये है इसका फेस, ये आसानी से निकल गया। ये देखिए ये जंपरिंग कैसे मैंने खोली है, ये देखिए ओके।
ये काफ़ी हार्ड जंपरिंग है इसको मैंने 2 यही वाले यूज़ कर लूँगी क्योंकि वो सेम ही कलर के मैच हो रहे हैं तकरीबन। ये देखिए बिल्कुल भी नाइस नहीं बने होते हैं। अगर बाज़ार की आप देखते हो ना, जो बंदा खुद बनाता है चीज़ वो ज़्यादा नीट बनती है। इसमें मैंने ये एक ग्रीन ऐड कर लेती हूँ और 2 वापस ये, बस मैंने येलो की जगह इनको ग्रीन बस एक बीट चेंज कर दिया। ये से करने के बाद वापस ये देखो इस लूप में जो उसके अंदर लगी हुई है इसको डाल के, ये देखिए अब आपने इसको मैंने टाइटली इसको होल्ड करना है और एक दूसरे टूल की मदद से मैंने इसको ऐसे इसको बंद कर देना। इसको ऐसे पकड़ो, इसको भी ऐसे क्लियरली। मेरे खुल गई हाथ से खुल गई। दोबारा जंपरिंग शायद छोटी हो रही है, वो ठीक तरह टाइटली बंद नहीं हो रही थी। तो मेरे पास अपनी ये जंपरिंग है ना, ये मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, ये आसानी से बाज़ार से ऐसे मिल जाती हैं। ये देखो ये ज्वेलरी बनाने में काम आती है ना, तो मेरे पास ये साइज़ मुझे ठीक लगा है। मैं अपनी जंपरिंग इसमें ऐड करती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो बार बार खुल रही है। ये मैंने ऐसे खोला, 1 2, फिर ये डाले, ये और ये, ठीक। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छा सा होल्ड करूँगी और ये जो लूप अंदर है ना हमने बनाई हुई, इस लूप में डाल के, अब ये थोड़ी सी बड़ी जंपरिंग आ गया तो होल्ड करना आसान हो रहा है ना। ये देखो वो क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने लूप में पहले इसको लगा के फिर लूप करके अटैच की होगी ना, तो मैं एंड बाद में कर रही हूँ तो थोड़ी सी केयरफुल भी होना होता है कि कहीं ये टूट ना जाए। अब ये बंद हो गई है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है, बस थोड़ी सी मैं इधर से और टाइट कर देती हूँ, ऐसे पकड़ के। बिल्कुल बंद हो गई है, अब बिल्कुल टाइटली बंद हो गई है ये, ठीक है ना। ये इस तरह ये बुंदे के यहाँ नीचे इस तरह मैंने लगाया है। इसी तरह मैं दूसरा बना लेती हूँ और ये मेरा पूरा सेट बन जाता है और मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने मैनिक्विन पे लगाया है, ये प्लास्टिक का मैनिक्विन है, इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो इतना अच्छा इस पर आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप देखें कि बीड्स उसके तकरीबन मैच हो गए और थोड़ा सा अच्छा लुक देने लग गया और साथ में ये इसके बुंदे हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट भी अच्छी लगी होगी। तो चले दुआ में याद रखें, तो किसी और वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।